क्लास 12th फिजिक्स का है, जो कि इसका क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत आवेशितता क्षेत्र है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पर करवा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, और इनके बाद जो क्वेश्चन जो है वह न्यूमेरिकल टाइप 6 नंबर है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को मैं करवाऊंगा, यानी कि 1.6 को मैं इस वीडियो पर करवाऊंगा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो वीडियो बने थे, अलग अलग सेपरेट वीडियो, जिसमें मैंने बता दिया है, तो आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो अभी देखिए 1.6 क्वेश्चन नंबर 1.6 देखिए क्या कहता है। देखिए, 4 बिंदु आवेश, एक QA दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, और QB दिया गया है -5 माइक्रोकूलम, और QC दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, तथा QD जो दिया गया है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर भुजा है, और किसी वर्ग है ABCD कोई वर्ग है, और जिसका जो भुजा जो है वह 10 सेंटीमीटर है, और इन सब दिया गया है QA QB QC QD, इनका मान दिया गया है, और हमें क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। ठीक है, और उसका भुजा 10 सेंटीमीटर दिया गया है, के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश, वर्ग के जो केंद्र जो है वहाँ पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। तो 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, यानी कि वर्ग के जो केंद्र पर, यानी कि केंद्र हमने O मानेंगे, तो उस O पर जो होगा 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। ठीक है, तो लगने वाला बल कितना होगा, यानी कि जो उनके जो चारों भुजा पर, चारों कोनों पर जो रहेगा, ठीक है, तो उनके कारण, उन आवेशों के कारण उनके केंद्र पर बल कितना होगा, वही हमको निकालना है। तो क्वेश्चन यहाँ से कुछ समझ में आया। ठीक है, अब मैं अभी फिगर बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये हमने प्रश्न यहाँ पर कॉपी में लिखा है। ठीक है, देखिए, तो ये चैप्टर 1 का है फिजिक्स। ठीक है, क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए 4 बिंदु आवेश दिया गया है। ठीक है, 4 बिंदु आवेश जो कि क्या है, एक वर्गाकार है, ABCD है। तो 4 बिंदु आवेश हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, वर्गाकार है, मतलब ये इस प्रकार से होगा ना, ABCD। चलिए इसका नाम लिख देते हैं हम लोग ABCD, और इनमें जो आवेश जो है वे आवेश भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ A है, तो यहाँ QA ले लेंगे हम लोग 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में बदलेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्लियर है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं QA। ठीक, QA बराबर कितना दिया गया है, 2 माइक्रोकूलम दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर QB का मान कितना दिया गया है, QB का मान -5 माइक्रोकूलम दिया गया है। जब हम लोग बनाएंगे ना, तब माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर QC दिया गया है, QC जो कितना दिया गया है, 2 माइक्रोकूलम दिया गया है। उसके बाद QD ना, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, QO लिख दिया, यहाँ पर QD होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर QD होगा, ठीक ना, QD। तो चलिए QD देखिए किताब से ही आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए QD था, ठीक है, हमने भूल से वहाँ पर O कर दिया था, ये D है। ठीक है ना, QD। तो QD कितना है, -5 माइक्रोकूलम। तो QD जो हमारा आवेश जो है QD कितना, -5 माइक्रोकूलम है, और इनके जो डिस्टेंस जो है ना, तो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि वर्ग के जो भुजा जो है 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, तो यानी कि सभी क्या होंगे, 10 सेंटीमीटर के हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आए। अब मैं यहाँ पर विकर्ण खींचता हूँ। ठीक है, तब ना मुझे जो बीच में O पॉइंट मिलेगा, तो हमें एक विकर्ण खींचना होगा, यहाँ पर 2 विकर्ण खींचना होगा इसका। तो हमें चलिए 2 विकर्ण पहले हम लोग खींच लेते हैं, तब उसका मिड पॉइंट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मिड पॉइंट ये वाला हमारा हो गया। ठीक, इसको हमने मान लिया O, मिड पॉइंट को कितना माना, O, और यहाँ पर जो दिया गया है वे कितना दिया गया, 1 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। ठीक है, तो इस बिंदु पर इन सभी आवेशों के कारण कितना बल होगा वही निकालना है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर जो भुजा जो है वह सभी का बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो AB जो है वह बराबर BC होगा, AB जो है वह बराबर BC होगा, और उसके बाद इतना। ठीक है, तो AB बराबर BC और CD बराबर DA, ये जो सब जो है वे कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि AB BC CD और AD सब क्या होगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, DA लिखे, सब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद यहाँ पर विकर्ण का बात करें, तो वर्ग का जो विकर्ण जो होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण क्या है, AC है,
और यहाँ पर क्या है BD है। तो इनका वर्ग का विकर्ण का एक फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा। क्या होता है इसका, √2 इंटू भुजा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू भुजा। तो भुजा का मान कितना है 10, तो लिखना है यहाँ पर क्या 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10√2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यानी कि जो AC हमारा कितना निकला 10√2 निकला। तो इसी प्रकार से AC जो है, ये दोनों विकर्ण क्या होंगे, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। AC बराबर BD हो जाएगा, जो कि 10√2। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया। यानी कि वर्ग का विकर्ण हमें पता चल गया। बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो यानी कि वर्ग का विकर्ण हमें कितना पता चल गया 10√2। ठीक है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर इतना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम ये वाला आधा निकालें, चूंकि यहाँ से यहाँ तक पहले फोर्स निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालें, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालें, तो हमें उस प्रकार से फोर्स यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने एरो किस लिए लगाया वो वाला मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ जो एरो जो ये लगाए हम लोग, ये वाला क्या है QA आवेश है। ठीक है, और ये वाला क्या है QC आवेश है। तो इनके कारण जो बल जो है वे मतलब कि ये क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित। तो इनके कारण जो यहाँ पर जो बल जो लगेगा वे क्या लगेगा, FA लगेगा। ठीक, और इनके कारण यहाँ पर बल कितना लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा FC लगेगा। मतलब ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। चूंकि ये क्या है सजातीय आवेश है, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सजातीय आवेश है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए सजातीय आवेश है। ठीक है, ये सब क्या है सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। तो इनके कारण इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इनके कारण इनका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखें इधर, अब देखें हम QB की ओर, यानी कि B बिंदु पर देखें, तो यहाँ पर जो QB जो है और ये क्या 1 माइक्रोकूलम है, तो क्या यहाँ पर विजातीय आवेश है। तो विजातीय आवेश क्या करता है, आकर्षित, यानी कि 1 माइक्रोकूलम को इधर आकर्षित करना चाहेगा ये वाला। ठीक है, तो इनके कारण जो फोर्स जो है कौन आकर्षित करना चाहेगा, तो यहाँ पर FB फोर्स, यहाँ पर क्या लग रहा है, FB का फोर्स लग रहा है। मतलब ये क्या करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है। ठीक है, और ये वाला भी यहाँ पर हम लोग देखें, ये वाला क्या है यहाँ पर देखिए FD। ठीक है, ये वाला FD, चूंकि ये वाला भी क्या है नेगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव आवेश इधर तो आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो मतलब आकर्षित, तो एरो का चिन्ह इधर लगेगा। ठीक है, तो एरो का चिन्ह हमने इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, फोर्स किसके कारण क्या लग रहा है आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग बनाते हैं इनको मिड पॉइंट में, यहाँ पर O बिंदु पर Q आवेश हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो चलिए हम लोग निकालते एक एक करके। तो Q तथा QA यानी Q तथा QA इनके बीच का हम लोग सबसे पहले बल यहाँ पर निकाल लेते हैं, फिर इनके बीच का बल निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले इनका हम लोग काम करते हैं। देखें यहाँ पर, तो चलिए इसका निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर क्या था AC और BD 10√2 था ना, 10√2 था। तो यदि कि हम लोग यहाँ पर बात करें इनका का, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ तक पूरा 10√2 है, तो इतना से इतना आधा हो जाएगा इसका। तो यानी कि हम लोग निकालें इधर हम लोग निकालें AO। ठीक है, तो AO जब हम लोग निकालेंगे, AO और लिख देते हैं सभी, BO लिख देते हैं, AO BO। ठीक है, और CO और हम लोग लिखते हैं इधर TO। तो ये सब क्या होगा, इनका आधा हो जाएगा, यानी कि 10√2/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 5√2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर को यहाँ पर मीटर में बदल लेंगे, तो 5√2 × 10⁻²। ठीक है, मतलब कि 100 से क्या करेंगे यहाँ पर भाग कर देना होगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 10⁻²। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, यहाँ पर ये वाला क्या बदल गया, हमारा मीटर में बदल गया। ठीक, अब चलिए हम लोग बनाते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पर, तो ये वाला सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, तो Q तथा QA के बीच बल, ये हम लोग निकालते हैं। Q तथा QA के बीच का बल, Q तथा QA इन दोनों के बीच का हम लोग फोर्स पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो हम लोग फोर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इनके कारण जो फोर्स जो है इधर हमारा लग रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, FA लिखेंगे। ठीक है, FA बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ Q क्या है, Q1 क्या है, Q है सिर्फ। ठीक है ना, तो यहाँ लिखना होगा Q और यहाँ लिखना होगा QA/OA का स्क्वायर, यही वाला हमारा लिखना होगा इधर। यहाँ पर हमारा प्रतिकर्षी बल लग रहा है। ठीक है, प्रतिकर्षी,
लेकिन इन दोनों के बीच यहाँ आकर्षित बल लग रहा है, इधर आकर्षित कर रहा है, लेकिन ये इनको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इनको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इनके कारण जो फोर्स जो है वह हमारे इधर लग रहा है, यानी ये क्या होगा, एफ ए होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने फोर्स एफ ए लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाई ओ ए का स्क्वायर, ये हमारा ओ ए। ठीक है, आर का स्क्वायर मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए इसका वैल्यू हम लोग जल्दी जल्दी पुट करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 9 × 10⁹9। ठीक है, और यहाँ जो क्यू जो दिया गया है वह हमारा 1 माइक्रोकूलम है, यानी कि 1 माइक्रोकूलम है। तो इसको कूलम में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻6, ये कूलम बदल गया डॉट। ठीक है, मतलब गुना। तो यहाँ पर क्या क्यू ए कितना दिया गया हमारा, क्यू ए देखिए क्यू ए कितना दिया गया, 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 बाय ओ ए का स्क्वायर। तो हमारा ओ ए यही वाला है। ठीक है, ए ओ या फिर ओ, यहाँ पर इस प्रकार लिखें हम लोग, ए ओ लिखें तो ओ ए यहाँ पर भी कितना है, यही वाला होगा। तो यहाँ पर कितना है 5√2 × 10⁻⁻2, ये स्क्वायर करेंगे, मतलब इन्हीं को हम लोग 2 बार लिख देते हैं इधर, 5√2 × 10⁻⁻2। ठीक, अब इनको तो सॉल्व करना अब आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। देखें, तो इधर हमारा देखिए यहाँ पर इनको हम लोग काटें, देखिए यहाँ पर 2 और ये √2 इधर कट जाएगा। ठीक है, 2 कट गया, √2 और ये √2 कैंसिल हो गया इधर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वाला इधर खत्म हो गया। तो इधर हमारा कितना बचा, ये इधर बचा 9। ठीक है, 9 और इधर बचा हमारा 25। ठीक है, तो 25 हम लोग ले देते हैं। अब 10⁻⁴ को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 10⁻⁹ हो गया, -6 हो गया, फिर -6 हो गया, और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा +2 हो जाएगा, और ये वाला भी ऊपर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला, इनको हम लोग यहीं पर डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर डिवाइड करके लिख देते हैं। ठीक है, तो 25 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। ठीक है, 25 दिया कितना होता है, 75 होता है ना। तो इधर हमारा इसको घटा देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 0 बैठ जाएगा, तो फिर 25 छक्के 150, तो इधर हमारा कट गया। ठीक है, तो हमारा कितना आया इधर 0.36 आया ना, और इधर हमारे कितना 10⁻⁴, चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 9, 11 और 2 इधर, 9 और 2 11, 11 और 2 13। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 13, और इधर माइनस प्लस, यानी कि 6 6 12। ठीक है, तो मतलब इधर हो जाएगा 13। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा -12। ठीक, तो इधर अब देखिए यहाँ पर इसको सार्थक अंक में लिखे तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा हटा देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को या फिर इधर कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना करना, 10⁻+1 कर देना होगा, तो यानी कि 3.6 लिखेंगे। ठीक है, 3.6 लिखेंगे, और हम लोग ये वाला को इधर कर देंगे हम लोग। ये वाला कितना हो जाएगा, सबसे पहले इधर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 1 हो जाएगा ना। और जैसे कि ये वाला हम लोग पॉइंट को इधर किए तो 10⁻⁻1 मतलब कि नीचे 10 आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग इधर कर देते, नीचे 10 आ जाएगा। अब ये वाला 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर तो ये वाला टोटल 1 हो जाएगा इधर, तो 3.6 ये वाला क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा इसका आंसर निकला, यानी कि इनके बीच का फोर्स हमारा निकल गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का यहाँ पर फोर्स जो है हमारा निकल गया, कितना निकला, 3.6 न्यूटन निकला। ठीक, क्यू तथा क्यू ए के बीच का फोर्स हमारा 3.6 न्यूटन निकला। ये वाला आपको समझ में आया ना, इधर हमने पॉइंट को किस प्रकार से किया। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या 0.36 है, पॉइंट उड़ गया तो नीचे 100 आएगा ना। चलिए इसको तोड़ के बनाते हैं हम लोग। तो इधर कितना हो जाएगा, 10⁻1 हो जाता। ठीक है, 13 से 12 गया 1 हो जाता। अब ये वाला इधर देखें हम लोग तो 36 × 10⁻, ये -2 है तो 1 -2 हो जाएगा इधर। तो ये 3.36 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला, अब यदि हम लोग इसमें क्या करें, सार्थक अंकों में लिखें, यहाँ पर एक पॉइंट दें। ठीक, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लगाएं तो इधर कितना हो जाएगा, +1 इधर हमारा जुड़ जाएगा, तो प्लस माइनस कर जाएगा, तो यानी कि 3.6 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग जानते हैं, इधर क्लियर है। यानी कि इनके बीच का फोर्स हमारा कितना निकल गया, 3.6 न्यूटन निकल गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला, अब हम लोग ये वाला बनाएंगे, क्यू तथा क्यूसी के कारण बल, क्यू तथा क्यूसी के कारण फोर्स क्या लग रहा है, एफसी का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, क्यू तथा क्यूसी के कारण
बल, ठीक है। तो Q तथा QC के कारण हम लोग फोर्स लें, Q तथा QC के कारण फोर्स निकालेंगे। तो बहुत ज़्यादा इजी है, वही वाला फॉर्मूला हम लोग बैठा देंगे। तो फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, FC का फोर्स लग रहा है इन दोनों आवेशों के कारण। यहाँ पर मतलब कि ये वाला क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो मतलब कि इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो फोर्स क्या लग रहा है, FC का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग इधर लिखेंगे FC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 यहाँ Q है और Q की जगह क्यू बी लिखेंगे यहाँ पर, क्यू टी की जगह, ठीक है। तो यानी Q डॉट क्यू बी, ठीक है, Q इंटू क्यू बी हो गया हमारा बाय आर स्क्वायर। तो आर हमारा क्या है यहाँ पर, देखिए आर हमारा है ओ सी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ सी का स्क्वायर। यहाँ पर हमने सी ओ लिखा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं सी ओ का स्क्वायर, ठीक है। इतना और तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसका मान हम लोग जल्दी जल्दी पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो इनका भी जो मान जो है ना वे 3.6 न्यूटन ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान चलिए हम ले लेते हैं 9 × 10⁹, ठीक है। और यहाँ पर Q जो है एकांक आवेश यहाँ पर दिया गया 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। माइक्रोकूलम को कूलम बदलेंगे तो यानी कि 1 × 10⁻⁻6 करना होगा। इंटू QB जो है, QB दिया गया हमारा 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम दिया गया। माइक्रोकूलम को कूलम बदलेंगे 2 × 10⁻⁻6 करना होगा बाय यहाँ CO का स्क्वायर। तो CO हमारे कितना है, 5√2 × 10⁻² मीटर में बदल दिए थे इसको, ठीक है। तो चलिए इसी को हमने क्या करना है, दो बार लिखना है, 5√2 × 10⁻² इंटू 5√2 × 10⁻², ठीक है हमारा है। इसी को जब हम लोग मतलब कि इनको जब हमने सॉल्व किया था, यही वाला चीज़ था ना, यहाँ पर भी यही वाला चीज़ था। तो जब इनको जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3.6 न्यूटन ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एफ ए और एफ सी जो है, एफ ए और एफ सी ये वाला क्या है, समान बल लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला भी समान में इसको खींच रहा है, ये वाला भी इधर खींच रहा है 3.6 न्यूटन के बल से। तो यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समान परिणामी बल इधर लग रहा है। तो मतलब इस जगह पर फोर्स हमारा कितना निकल गया, 0 निकल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर फोर्स इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर बीच में फोर्स कितना निकला, 0 निकला, ठीक है। चलिए इतना और तक क्लियर है आपको। तो यहाँ पर इनका फोर्स कितना निकल गया, टोटल फोर्स यदि हम लोग बात करें इधर, तो टोटल फोर्स इधर हमारा निकल गया 0। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा एक लाइन लिखते हैं, ठीक है, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए एफ ए तथा एफ सी, ठीक है, का परिणामी समान है, ठीक है। किंतु यहाँ पर क्या, दिशा तो विपरीत है, क्योंकि ये क्या सजातीय विजातीय आवेश है, इसीलिए सजातीय आवेश है ना, इसलिए क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इसीलिए दिशा क्या होगा हमारा, सजातीय आवेश है दोनों, ठीक है। इसलिए दिशा क्या होगा हमारा, विपरीत हो जाएगा, दिशा क्या होगा, विपरीत है, ठीक है। अतः अब बल भी तो समान लग रहा है ना, बल समान है, इसीलिए तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों के बीच का जो फोर्स जो होगा वो बीच में 0 होगा, दोनों आवेशों के कारण। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के कारण बीच में फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अतः परिणामी बल, ठीक है, परिणामी 0 होगा, ऐसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के कारण बीच में फोर्स कितना निकले, दोनों में बराबर फोर्स से इधर खींच रहा है, ठीक है, दोनों में बराबर फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पर बीच में क्या होगा, 0। आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों हम लोग यहाँ पर निकालते इधर वाले क्या, ठीक। तो चलिए हम लोग इधर बनाते हैं, तो हम लोग Q तथा QB के बीच का फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए लिखते हैं Q तथा QB के बीच बल, ठीक है ना। Q तथा QB के बीच का अब हम लोग फोर्स निकालेंगे, यानी कि इसमें हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला हमारा क्या हो गया, Q तथा QB, इनके बीच का हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या आकर्षी बल लग रहा है, फोर्स इधर ही लग रहा है, यानी कि FB हमारा फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, FB रहेगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय स्क्वायर। तो Q क्या है, Q यहाँ पर एकांक आवेश है, यानी 1 माइक्रोकूलम है, और इंटू, ठीक है, चलिए लिख देते पहले इसको, इंटू, ठीक है, इंटू QB। तो QB हमारा यहाँ पर क्या लिखना होगा, QB ही लिखना होगा, ठीक है, QB बाय आर स्क्वायर। तो इनके बीच का जो दूरी जो है वे क्या है, हमारा OB है ना। तो हमने यहाँ पर BO यानी कि OB ये हमने निकाला था, यहाँ पर निकाला था 5√2 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 5√2 × 10⁻²। अच्छा, इसको हम लोग इस प्रकार लिख दिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हमने OB का स्क्वायर नहीं लिख करके डायरेक्ट उसका मान लिख दिया है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग एक बार लिखिए देते हैं, फॉर्मूला को ही अच्छे से लिखते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, पहले एक बार फॉर्मूला तो लिख लें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डॉट QB
ठीक है, बाय यहाँ पर क्या इनके बीच का दूरी ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, तो यही लिखना होगा हमें। तो अब चलिए मान बैठाते हैं, 9 × 10⁻9 हो गया, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, ये वाला क्या 1 × 10⁻6 इंटू क्यू बी जो है वे हमारा क्या है -5 माइक्रोकूलम, ये इसका मैग्नीट्यूड मान लिखते हैं हम लोग, है ना। तो -1 नहीं लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखना होगा 5 × 10⁻6 लिखना होगा, ये वाला इसका मान 5 × 10⁻6 माइक्रोकूलम है, कूलम बदलिए -6 हो गया, बाय ओ बी, ये हमारा क्या ओ बी, ठीक है, ओ बी इसके डिस्टेंस कितना है 5√2 × 10⁻2 मीटर है, ठीक है ना। तो इनका डिस्टेंस ये आर, यहाँ पर आर स्क्वायर करेंगे, यानी कि इन्हीं को क्या करना होगा इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इसी का 2 बार लिखना होगा 10⁻2, ठीक है, इंटू 5√2 × 10⁻2 ये लिखना होगा। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर देखिए 9 को हम लोग 5 से गुना करते थे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर 9 × 5 = 45 ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला हमारे इधर हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं सॉल्व ये वाला नहीं करता तो भी यहाँ पर तो बात बराबर पड़ता, यानी कि इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते थे, है ना, इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते थे, सॉल्व नहीं करते 3.6 न्यूटन नहीं लाते तो भी फोर्स तो हमारे यहाँ पर दोनों तो बराबर मान आ रहा था ना, मतलब इन दोनों का फोर्स तो बराबर निकलता। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सॉल्व भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यदि आप लोग तुरंत बनाना चाहते हैं तो आप लोग बिना सॉल्व किए इतना लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान तो यहाँ पर बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है। चलिए हम लोग सॉल्व यहाँ पर इसमें हम लोग सॉल्व नहीं करते, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, दोनों का फोर्स बराबर ही आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्यू तथा क्यूबी के बीच का फोर्स निकाले थे, अब हम लोग क्यू तथा क्यूडी के बीच का फोर्स निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने इनका का फोर्स हमने निकाला, अब यहाँ पर इनका फोर्स निकालेंगे तो ये फोर्स किधर लग रहा है, एफ डी का फोर्स लग रहा है जो कि इधर लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्यू तथा क्यूडी, ठीक है, क्यूडी के बीच बल, ठीक है, इतना हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर क्यूडी के बीच का बल, तो फोर्स हमारा एफ डी इधर लग रहा है, ठीक है ना। फोर्स हमारा क्या हो जाएगा एफ डी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यू डॉट क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यू डॉट, ये वाला क्यू और ये वाला इधर, तो यानी क्यू डी, तो लिखना होगा इधर क्यू डी बाय आर स्क्वायर। तो इनके बीच का जो यहाँ पर जो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कितना है ओ डी, तो हमने निकाला था डी ओ यानी कि ओ डी, ये वाला हमने निकाला था 5√2 × 10⁻2 मीटर। तो इसी को हमें क्या करना है 2 बार लिखना है 5√2 × 10⁻2 इसी, अच्छा फिर से हमने वही हल कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले ओ डी का स्क्वायर करना है। अच्छा मान यहाँ पर बराबर आना ना, इसीलिए हमने यही वाला डायरेक्ट इसका मान ही बैठा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका ओडी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। एक बार चलिए इसको लिखिए दिए ओडी का स्क्वायर। अब जब हम लोग इसको लिखेंगे इधर तो इधर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 हो जाएगा। क्यू का मान कितना 1 × 10⁻6 और क्यू डी का मान कितना है, यहाँ पर क्या -5 माइक्रोकूलम दिया गया ना, तो यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड मान लिखेंगे, यानी कि 5 × 10⁻6 बाय ओ डी का स्क्वायर, ओ हमारा ओ डी इतना है, चलिए इसी को 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर बोला है तो 5√2 × 10⁻2 इंटू 5√2 × 10⁻2 हो गया। देखिए दोनों जो है ना ये दोनों बराबर है। अब दोनों को सॉल्व करके देखिए दोनों का मान जो है उसका फोर्स जो है बराबर आने वाला है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए दोनों का फोर्स बराबर है, ठीक है, दोनों का फोर्स क्या बराबर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ पर एफ ए तथा एफ सी का परिणामी समान है, ठीक है, परिणामी बल समान है किंतु दिशा विपरीत है, अतः परिणामी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, अतः यहाँ पर भी नेट बल क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर एफ बी, ठीक है, एफ बी ये वाला था फोर्स, हमने ये वाला निकाला था, और ये वाला एफ डी, ठीक है। तो लिखना होगा एफ बी तथा एफ डी का परिणामी, ठीक है, परिणामी बल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, परिणामी बल समान है, ठीक है, समान है किंतु दिशा क्या है विपरीत है, ठीक है। अतः नेट बल क्या होगा 0 होगा, अतः नेट बल भी ले सकता है, तो नेट बल 0 होगा, अतः परिणामी बल क्या होगा 0 होगा।
शून्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो इनके जो फोर्स जो निकला वे भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर इनके बीच हम लोग निकाले थे तो ये वाला भी शून्य हुआ था, इनके बीच भी शून्य हुआ था, क्योंकि यहाँ पर फोर्स बराबर आ रहे थे, यानी कि इस बिंदु पर तब कोई भी बल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अतः हम लोग लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं अतः, ठीक है, अतः केंद्र O पर 1 माइक्रोकूलम का परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, लिख देना है। इसी प्रकार से यही वाला हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यहाँ पर बोला गया था ये वाला कि लगने वाला फोर्स कितना है, तो यही वाला फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। 1 माइक्रोकूलम केंद्र पर आवेश जो 1 माइक्रोकूलम, उन पर बल कितना होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन अब आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तब मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चंस में, तब तक के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।